गुड मॉर्निंग। प्रखर कक्षा 8 अंग्रेजी का वर्कबुक 86 को हल करेंगे। कंपिटेंसी, लिसन टू शॉर्ट फॉर्म्स एंड रेस्पॉन्ड्स एप्रोप्रिएटली। आपको शॉर्ट फॉर्म का उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस, और नीचे दिए गए सेंटेंसों को पढ़ते हुए अपने टीचर को देखें। एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड, और एक शब्द में उसका उत्तर दें। दिस बिलोंग्स टू यू, आप ये बिलोंग करता है। बट एवरी वन एल्स यूज इट, प्रत्येक इसका उपयोग करता है। व्हाट इज इट, ये क्या है? माई नेम, ये मेरा नाम अर्थात नाम है। आई एम द आई एम द किंग ऑफ फ्रूट, मैं फलों का राजा हूँ। व्हाट एम आई, क्या हूँ? मैंगो, आम। आई हैव 3 ब्लेड्स, मेरे 3 ब्लेड हैं। आई कीप यू कूल, मैं आपको ठंडा रखता हूँ। एंड आई रीड बाई इलेक्ट्रिसिटी, आई रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, और मैं बिजली से चलता हूँ। ये हो गया फैन, पंखा। वाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड, अर्थात वाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी योर हैंड, आपके हाथ में आप किस प्रकार अर्थात इस किस प्रकार उसको ले जा सकते हो। ये है पाल्म ट्री। आई एम ए टूल, मैं एक टूल हूँ। आई हैव 2 शार्प हैंड्स, मेरे 2 तेज हाथ हैं। आई कट थिंग, मैं काटता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये सोसर्स। आई एम राउंड, मैं गोल हूँ। आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। यू प्ले विद मी, आप मेरे साथ खेल सकते हो। ड्यूरिंग, ये क्या है? टंच टाइम, लंच टाइम। वाट एम आई, मैं क्या हूँ? फुटबॉल, अर्थात ये वन वर्ड टाइप में है। आई हैव अ लॉन्ग नेक, मेरी लंबी गर्दन है। आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता हूँ। वाट इज माई नेम, मेरा क्या नाम है? कैमिल, ऊँट। आई स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेता हूँ। आई रन बाई बैटरी, मैं बैटरी से चलता हूँ। यू चार्ज मी, मुझे चार्ज करते हो। एंड अनलॉक बाई ए पासवर्ड, और एक पासवर्ड से अनलॉक करते हो। वाट एम आई, मैं क्या हूँ? कंप्यूटर। आई एम द लिक्विड दैट हेल्प पेपर स्टिक टुगेदर। वाट एम आई, अर्थात आई एम लिक्विड, मैं लिक्विड हूँ। हेल्प पेपर स्टिक, और मैं पेपर को साथ साथ टुगेदर में साथ साथ चिपकाने का रहा हूँ। वाई एम आई, मैं क्या हूँ? ग्लू, ग्लू माने गोंद। वर्कशीट 87। कंपिटेंसी, दक्षता। रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन आइडेंटिफाइड, रीड पढ़ो, कॉम्प्रीहेंसी आइडेंटिफाइड, और इनसे परिचित हो। डिटेल एंड डीपर मीनिंग इन नेक्स्ट टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के मीनिंग आदि को समझो। एक्सरसाइज फर्स्ट, रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ो। एंड और डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो, और नीचे दिए गए उनकी एक्सरसाइज अर्थात उनको हल करो। राजस्थान इज ए स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, अर्थात राजस्थान इज ए स्टेट, राजस्थान स्टेट है। नॉर्दर्न इंडिया अर्थात दक्षिण भारतीय क्षेत्र का। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडिया स्टेट बाई एरिया, अर्थात इट इज लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है। इंडियन स्टेट अर्थात सबसे बड़ा भारतीय स्टेट है एरिया की दृष्टि से। एट मोस्ट
एट हैज मोस्ट ऑफ द वाइड डेजर्ट, इसका मुख्य रूप से भाग रेगिस्तान है। द डेजर्ट इज नोन जानता है एज थार डेजर्ट, अर्थात उस रेगिस्तान को हम थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। द स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949, अर्थात यह स्टेट 30 मार्च 1949 को अर्थात राज्य के रूप में आया। जयपुर इज सिट्स कैपिटल, जयपुर इसकी राजधानी है। एंड द लार्जेस्ट सिटी, और बड़ी सिटी, लार्जेस्ट सिटी कौन कौन सी है? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एंड उदयपुर आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज, और उदयपुर अन्य सिटियाँ हैं। राजस्थान हैज़ मैनी टूरिस्ट प्लेसेज, राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, टूरिस्ट स्थान है जहाँ टूरिस्ट आते हैं। एंड मैनी टूरिस्ट विजिट दिस स्टेट एवरी ईयर, और मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, विजिट देखने आते हैं इस स्टेट को प्रत्येक वर्ष। राजस्थान इज आल्सो नोन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड, राजस्थान इज आल्सो, राजस्थान भी जानता है इस टेस्टी लोकल फूड को। प्यूपिल लाइक लोकल फूड दाल बाटी चूरमा, अर्थात लोग इसको दाल बाटी चूरमा को पसंद करते हैं। बेसन गट्टा एंड सेव्ड टमाटर, अर्थात बेसन गट्टा, सेव टमाटर और दाल बाटी चूरमा को लोग बहुत पसंद करते हैं। राइट द नेम ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द मैप बिलो, नीचे इसमें 10 डिस्ट्रिक्टों के नाम लिखो आप। जैसे ये हो गया बीकानेर, बीकानेर में रहते हैं। ये हो गया चूरू, ये हो गया जैसलमेर, और ये हो गया बाड़मेर। ये तीनों स्टेट बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर, ठीक है, और सबसे छोटा है इधर धौलपुर, और ये देखो इस टाइप से, ये जोधपुर है, ये नागौर है, ये जयपुर है, ये अलवर है, ये भरतपुर है, दौसा, अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, जो इस भरतपुर ज़िले के हैं, जो वर्तमान में जयपुर से ही, जयपुर में रहने, इनका जन्म गांव भरतपुर है, नदबई के पास अटारी, अटारी गांव है, और ये जयपुर रहते। कर्मभूमि इनकी जयपुरी थी, जयपुर है, और वहाँ से ही इन्होंने चुनाव भी लड़ाए। कैन यू ट्राई राइट डाउन, कैन यू ट्राई, आप प्रयास कर सकते हो, टू राइट डाउन, इसको नीचे ए फ्यू अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्टों को करने के लिए अपन ने किया। नागौर है, बाड़मेर है, ये पाली है, ये जालौर है, ये सिरोही है, ये उदयपुर है, भीलवाड़ा, इस टाइप से कोटा, ये 10 उनको लिख दिया, ये 2 है पास में। बीकानेर इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द राजस्थान, अर्थात फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। बीकानेर हैज़ द फेमस जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर का फेमस जूनागढ़ फोर्ट है जो जमीन के ऊपर है। बीकानेर इज द फेमस फॉर यार्न, बीकानेर ऊन के लिए भी प्रसिद्ध है, कि ऊन की सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर। वर्कशीट 88, कंपिटेंसी दक्षता, यूजेज एडजेक्टिव एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त विशेषणों का उपयोग करें। मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन बॉक्स, मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाएं यूजिंग द एडजेक्टिव, विशेषणों का गिव ए बॉक्स, बॉक्स में दिए गए हैं। ब्लू नीला, हॉट गर्म, फ्यूरियस डीप, ओल्ड स्लो,
जूसी, हंग्री, स्मार्ट, टाल, लाउड, ब्रावो, हैप्पी, पिंक और शॉर्ट। इन शब्दों से ये जैसे एक ये ले लिया ब्लू को, द ब्लू कलर इज स्काई, अर्थात आकाश नीले रंग का है। इसको हॉट को ले लिया, द मिल्क इज वेरी हॉट, अर्थात दूध बहुत गर्म है। फोरियस ले लिया, श्याम बिकेम फोरियस एट रमेश, अर्थात श्याम बिकेस फोरियस रमेश, रमेश पर फोरियस मने उग्र हो गया। डीप, द पॉन्ड इज द डीप, तालाब गहरा है, डीप का मतलब गहरा हो गया। ओल्ड, दिस बिल्डिंग इज क्वाइट ओल्ड, इनका नंबर से लेते हैं, सभी के सेंटेंस हम छोटे छोटे बना देंगे। अब जैसे स्लो है तो स्लो मान धीरे। द एलिफेंट वॉक्स स्लोली, अर्थात हाथी धीरे धीरे चलता है। फिर है जूसी, दिस मैंगो इज वेरी जूसी, यह आम बहुत जूसी है। फिर अब है हंगरी, द फॉक्स इज हंगरी, लोमड़ी भूखी थी। फिर है स्मार्ट, दिस बॉय इज स्मार्ट इन स्टडी, ये लड़का पढ़ाई में बड़ा स्मार्ट है। द पाल्म ट्री इज लम, अर्थात खजूर का पौधा है जो लंबा होता है। द लॉयन इज रोरिंग लाउडली, अर्थात शेर बड़े तेजी से लाउड हो गया, लाउड माने जोर से, शेर बहुत तेजी से दहाड़ रहा है। राम इज ए ब्रेव, अब जैसे ये ब्रेव है, ब्रेव का राम इज ए ब्रेव बॉय, राम एक बहादुर लड़का है। फिर है हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, बिकॉज क्योंकि आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। फिर अगला हो गया जैसे ये पिंक, अर्थात जयपुर कॉल्ड पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। द बॉय इज शॉर्ट इन हाइट, लड़का शॉर्ट माने छोटा है ऊंचाई में। अब अपना है वर्कशीट है 89, कंपिटेंसी दक्षता, राइट लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली, क्रिएटिव राइट अप, अर्थात दक्षता है कि राइट्स लॉन्ग फॉर्म अप्रोप्रिएटली, उपयुक्त तो लॉन्ग फॉर्मों को लिखें और क्रिएट राइट अप और उनको बनाएं। गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस फॉर यू, अर्थात गिवन बिलो नीचे दी गई है, सम सिचुएशन, सम माने कुछ, सिचुएशन माने इतिहास, फॉर यू आपके लिए। थिंक केयरफुली, अर्थात सावधानी से सोचो, एंड राइट द आंसर, और उत्तर, इनके सही उत्तर दो। वाट वुड यू, आप क्या करोगे, इफ यू सा ए चाइल्ड थ्रोविंग ए गार्बेज इन क्लास, क्लास में यदि कोई बच्चा कचरे को फेंक रहा है तो आप क्या करोगे। आई विल आस्क हिम टू डंप द गार्बेज इन द डस्टबिन, आई विल आस्क, हम उसको कहेंगे, हिम उसको, टू डंप डालने के लिए, गार्बेज माने कचरे को, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में डालने के लिए उसको कचरे को कहेंगे। प्रश्न 2, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, इफ यू सा समवन स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप, यदि कोई दुकान से कोई कुछ चुरा रहा है तो क्या करोगे। आई वुड आस्क हिम नॉट टू डू सो, हम उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे। आगे और लिखना चाहो तो लिख दो, एंड एक्सप्लेन दैट, और उसको बताएंगे इट इज़ नॉट गुड टू स्टील थिंग ऑफ अदर्स, अर्थात दूसरों की चीज़ें चुराना उचित नहीं है। प्रश्न 3, वाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, यदि इफ यदि यू गेट लॉक्ड इन टॉयलेट, यदि टॉयलेट में लॉक लगा हुआ है तो आप क्या करोगे। आई विल शाउट लाउडली फॉर हेल्प, अर्थात हम जोर से उसके लिए हेल्प के लिए कहेंगे, हेल्प हेल्प, अर्थात इस लॉक को खोलो।
व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ़ यू गेट 100, अर्थात तुम्हारे पास 1000 रुपये है, प्राप्त करते हो तो क्या करोगे। आई वुड ट्राई टू फाइंड इट्स ओनर, यदि आपको 1000 रुपये प्राप्त हुए तो आप क्या करोगे, अर्थात आई वुड ट्राई टू फाइंड इट्स ओनर, मैं इसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करूंगा, एंड रिटर्न द मनी, और धन लौटाने का प्रयास करूंगा। 5, वाट वुड यू डू, आप क्या करोगे इफ़ यू बिकेम द सरपंच इन द विलेज, यदि आप गांव के सरपंच बन जाते हो तो क्या करोगे, अर्थात आई वुड मेक न्यू प्लान्स फॉर डेवलपिंग ऑफ विलेज, अर्थात मैं आई वुड न्यू प्लान, मैं नए प्लान बनाऊंगा, फॉर डेवलपिंग, विकास के, ऑफ विलेज, गांव के विकास के मैं नए प्लान बनाऊंगा। आई प्रोवाइड क्लीन वाटर फॉर विलेजर्स, और गांव वासियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। वर्कशीट 90, कंपिटेंसी, दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, इन्फर मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से आप लीजिए। रीड द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ें, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के उत्तर दें। उदयपुर इज द पॉपुलर नॉन एज सिटी लेक्स, उदयपुर अर्थात झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द राजस्थान, ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। द सिटी हैज इंटर क्लोज्ड लेक सिस्टम विच हेल्प इन द regeneration of the groundwater and the regulates the climate conditions, अर्थात द सिटी इंटरकनेक्टेड, अर्थात शहर है जो जुड़ा हुआ है, इंटर लेक सिस्टम से कनेक्टेड है, विच हेल्प इज द रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के पानी के लेवल को रेगुलेट करता है, उसको ऊपर लाता है, एंड रेगुलेट द क्लाइमेट कंडीशन, और क्लाइमेट जलवायु की अर्थात उधर कंडीशन को, क्लाइमेट कंडीशन को रेगुलेट करती है, बदलती रहती है। इट वाज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड सिटी उदयपुर, अर्थात यह महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर सिटी को बनाया गया था, या फाउंडेड माना पाया गया था। द सिटी हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल लेक लाइक द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। द सिटी हैज़ मैनी बिग, सिटी के द्वारा मैनी बड़े छोटी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील, इसमें बहुत सारी झीलें हैं। उदयपुर आल्सो हैज़ सम फेमस होटल्स लेक पैलेस, उदयपुर में कुछ फेमस होटल भी हैं, जैसे लेक पैलेस है। ऑल दिस मेक्स, ये सभी चीज़ें उदयपुर ए टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर, उदयपुर का अट्रैक्शन, आकर्षण पूरे साल बना रहता है। प्रश्न 1, व्हाट इज उदयपुर नोन, उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है। उदयपुर इज द पॉपुलर नोन एज द सिटी ऑफ लेक, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हु फाउंडेड द सिटी, किसने इसको ढूंढा या इसको बनाया। महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी उदयपुर, महाराणा उदय सिंह ने इसको ढूंढा या बनाया। 3, राइट नेम लेक दैट आर इन उदयपुर, राइट नेम लेक, उस झील का नाम लिखिए, दैट उदयपुर, जो उदयपुर में है। द पिछोला लेक, फतेहपुर सागर एंड स्वरूप सागर, ये बड़ी झीलें हैं। हाउ डू यू थिंक, उदयपुर, आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हो। कंट्रीब्यूट्स द इन्वायरमेंट, कि एनवायरमेंट के में ये क्या कंट्रीब्यूट्स करते हैं। देखो, उदयपुर कंट्रीब्यूट्स टू द एनवायरमेंट, उदयपुर वास्तव में
एनवायरनमेंट के वातावरण के बारे में, जलवायु के बारे में कंट्रीब्यूट करता है, सच एज ए रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर, रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, एक ज़मीन में पानी के स्तर को, लेवल को ऊपर करता है, एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेट कंडीशन, और जलवायु की कंडीशन को, क्लाइमेट को परिवर्तित करता है। तो वो कहते हैं ना, जहाँ पेड़ है शीतलता में मेघ बरसते, जहाँ पर ठंडक होती है तो वहाँ पर बादल भी वापस घूम घूम कर आते हैं। बादलों का आना, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का होना, बहुत सारे पेड़ों का होना, जलवायु का ठंडा होना, उनकी वजह से आते हैं। और जहाँ सूखा प्रदेश होता है वहाँ बादलों का रुकना बहुत कुछ कम होता है। तो ये सारी चीज़ें उन लेकों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन में काफ़ी परिवर्तन लाती है। आप इसको, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आप वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद, और आप इसी प्रकार देखते रहें, इसको समय देते रहें। मैं इनमें प्रयास करता रहूँगा, समय निकाल कर आपको वीडियो बनाता रहूँगा।